चलिए MCQ नंबर 1, पेज नंबर 428। ऑन 19 दिसंबर स्टार लिमिटेड बॉट गुड्स फ्रॉम मॉर्गन PLC फॉर 80,000 ब्रिटिश पाउंड्स। एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन द एक्सचेंज रेट वॉज इतने। ऑन 31 दिसंबर 19 स्टार लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड द इक्विवेलेंट रेट्स फॉर 1 पाउंड इज इक्वल टू PKR 182। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, पेमेंट हो गई है या पेमेंट अगले साल होगी? पेमेंट अगले साल होगी। क्लियर? अब मुझे आप ये बता दें कि एक तो ये तरीका है कि एंट्रीज करूं। एक एंट्री होगी मेरी 19 दिसंबर को, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ऐसा ही है, बोलें? अगली एंट्री होगी ईयर एंड के ऊपर वर्सेस वाली कैलकुलेशन, और आखिरी एंट्री होगी अगले साल जिस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, क्रेडिटर को पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम शॉर्टकट तरीके से चलें और एंट्रीज ना करें तो क्या हम फिर भी इन MCQ उसको सॉल्व कर सकते हैं? स्टार लिमिटेड को परचेज किस पे रिकॉर्ड करनी चाहिए? कैलकुलेटर पकड़ें। 80,000 यानी पहली वाली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट 80,000 जरा 186 किस पे? 14880। ये सोल्यूशन खोला मैंने। डन। द कैरिंग अमाउंट ऑफ ट्रेड पेएबल्स 31 दिसंबर 19 को ट्रेड पेएबल किस पे नजर आए? ट्रेड पेएबल क्रेडिटर। मेरे तो ख्याल से ट्रेड पेएबल एक मॉनेटरी आइटम है, तो इसका मतलब है ये लेटेस्ट रेट पे आए या पुराने रेट पे पड़े रहे? लेटेस्ट रेट पे आए। तो मुझे बता दें क्रेडिटर कितने पाउंड हैं और ईयर एंड का रेट 182, तो 80,000 इंटू 182 14। और अगर आपको मेरी ये बात पसंद नहीं आई तो फिर पहली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट आपके आसानी के लिए मैंने कर दी है, और दूसरी एंट्री में ये 80 इंटू 182 पूछ रहे ना, वर्सेस वाली चीज तो नहीं पूछ रहा, ये तो पूछ रहे कितने पे क्रेडिटर नजर आए। डन। अगला सवाल, गेन लॉस एक्सचेंज का 2019 में कितना है? ये जो 2019 में गेन लॉस है ये भाईजान इस वाली एंट्री से आएगा, वर्सेस वाली से। वर्सेस वाली एंट्री से निकाल लें या आप कैलकुलेटर पे निकाल लें, इट्स अप टू यू। एंट्री अगर पेपर में नहीं करनी तो ना करें। ये फिगर आप निकाल लेंगे अभी जैसे आपने कैलकुलेटर पे निकाली है, ये फिगर ऑलरेडी निकली पड़ी होगी, लेकिन जहन में एंट्री सोचनी पड़ेगी ज़बानी कि परचेज किस पे रिकॉर्ड हुई थी और ये वाली फिगर किस पे, इन दोनों का डिफरेंस। और आखिरी रिक्वायरमेंट, गेन लॉस टू बी रिकॉर्डेड ऑन 3 फरवरी। ये कौन सा गेन लॉस होगा? ये पेमेंट वाला गेन लॉस होगा। आप बता दें पेबल किस पे पड़ा होगा, ओरिजिनल प्राइस पे या ईयर एंड वाले पे? सोचे सोचे सोचे, ईयर एंड वाले पे पेबल पड़ा होगा। और कैश किस पे पे होगा? 3 फरवरी वाले रेट पे। तो ये देखें पेबल 14560 पे पड़ा हुआ है, ऐसा ही है पुराने वाले क्लोजिंग पे। पेमेंट 188 पे हो गई, ये देखें 188 पे पेमेंट हो गई, और बैलेंसिंग विल बी एक्सचेंज लॉस। तो आखिरी सवाल की रिक्वायरमेंट 480। डन। तो कोशिश कीजिएगा इसको शॉर्टकट तरीके से भी निकालने की, लेकिन जनरल एंट्रीज करके अगर पेपर में टाइम है और आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रा रिस्क फ्री तरीका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं? एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी। भाईजान प्रेजेंटेशन करेंसी मैंने कहा था हजारों हो सकती हैं, तो प्रेजेंटेशन करेंसीज कैन बी वन। ये बात करेक्ट है, फॉल्स है? फॉल्स। इसको टिक नहीं करा मैं। फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। बिल्कुल, ये डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज फॉरेन। सबर सबर, फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिल्कुल यही है, एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज आ। एक बार याद रखिएगा, जो हमारी फंक्शनल करेंसी है ना, उसके अलावा दुनिया से जहां मर्जी से चीज हम मंगवा लें, उस करेंसी का क्या नाम रखेंगे? फॉरेन करेंसी।
तो ये भी ट्रू हो गया, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर। कौन सा प्राइमरी नहीं है? ये तो वो सवाल हो गया असल में, वो पास पेपर में भी एज इट इज आया हुआ था, तो बहरहाल नज़र मार लें। कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है? प्राइमरी इंडिकेटर खोलने पड़ेंगे। अच्छा जी, द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये तो प्राइमरी है। वो पूछ रहे कौन सा प्राइमरी नहीं है। द करेंसी हुज कम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस, ये किताब खोली हुई है मैंने, तो ये भी प्राइमरी है। वो क्या पूछ रहे हैं? कौन सा प्राइमरी नहीं है? द करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग आर जनरेटेड, ये तो सेकेंडरी में है, तो वो पूछ रहे कौन सा प्राइमरी नहीं है, तो इसको टिक कर दूं, ये प्राइमरी नहीं है। द करेंसी रेट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल अदर कॉस्ट, ये कौन, ये प्राइमरी बोले है, तो क्या प्राइमरी नहीं है वाली में टिक कर सकते हैं? नहीं। हाँ लेकिन प्राइमरी तो मैंने आपको बता दिया ना, फिर ये वाले हैं, तो नीचे वाले सेकेंडरी हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी, यानी कि मैंने किन को टिक करना है? नॉन मॉनेटरी। कैश या फिर बैंक में जमा कराए हुए डिपॉजिट अकाउंट के पैसे, ये क्या है? मॉनेटरी, तो इसको मैं टिक नहीं कर सकता। कैश इन इट सेल्फ भी मॉनेटरी है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज, ये ना असल में क्लास में ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, अभी IFRS 9 नहीं पढ़ा हुआ। इसको कहते हैं शेयर्स, इसको कहते हैं शेयर्स। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो शेयर्स खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीन खरीदना, इनटेंजिबल खरीदना, ये सारी एक तरह की चीज़ें हैं, ये भी नॉन मॉनेटरी है। लेकिन इसकी डिस्कशन में अभी मैं नहीं जा रहा, बिकॉज ये भी IFRS 9 हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, इसको टिक कर दें, ये नॉन मॉनेटरी है। डेटर, डेटर से पैसे आने हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं ये रिसीवेबल पेएबल टाइप चीज है, तो ये क्या है? मॉनेटरी। लोन पेएबल के अगेंस्ट पैसे देने हैं, तो ये भी क्या है? मॉनेटरी। ये सवाल मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये MCQ 1 जैसा है, लेकिन सिर्फ ये सेल का है, और वो किसका था? परचेज का था। ऐसे ही अर्थ लिमिटेड। अच्छा, ये IS 16 की रिवोल्यूशन तो नहीं है? ठीक है भाई, नहीं, IS 16 की रिवोल्यूशन अभी मैंने नहीं करानी। चलें, पॉइंट 7, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी इंडिकेटर्स। सेकेंडरी कौन से हैं? ये वाला था एक, और ये वाला था। ये बी तो कुछ इंडिकेटर था ही नहीं, ये तो पता नहीं इसने अपनी तरफ से कोई लस लिखा है, बी तो इंडिकेटर था ही नहीं। ये देख लेना यहां से किताब से, ये सेकेंडरी इंडिकेटर 2 थे। ये ना यार, ये प्रॉपर्टी आपने ना एडमिन पर्पस के लिए लिया है, तो ये इस पे फिर IS 16 लगेगा, तो ये भी रिवैल्यूएशन मैंने आपको अभी नहीं करवाई। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9, ये क्लास में हो गया था। इसमें रिक्वायरमेंट थी व्हाट विल बी द चार्ज, ये मैंने नहीं पढ़ाई थी। व्हाट विल द चार्ज, इससे मुराद लेंगे इनकम, और इससे मुराद लेंगे एक्सपेंस। लेकिन वो एक्सपेंस और इनकम अलग अलग नहीं पूछ रहा, कह रहे नेट करके बताओ मुझे, सारे एक्सपेंसेस सारे इनकम नेट करके मुझे बताओ P&L में कितना जाना है। इसकी एंट्रीज क्लास में की थी, इसकी एंट्रीज क्लास में की थी, हाँ बिल्कुल की थी। कैलकुलेटर पकड़ें, P&L में कितना जाना है, इनकम कितनी जानी है 22, और खर्चा 14, नेट करें 8 किस में जाएगा? बोलें बोलें बोलें, इनकम में या एक्सपेंस में? इनकम में जाएगा, ये सवाल कराया था क्लास में, तो इनकम में कितना जाएगा? 8। कौन सा MCQ है? 9।
तो ये देख लें इनकम में 8.3 और राउंडिंग शाउंडिंग का फर्क है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी। इसको मैं अभी डिस्कस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक हमने IAS 12 नहीं पढ़ा, इसको मैं डिस्कस नहीं करा। एडवांस पेड, भाईजान एडवांस पेड जब भी लिखा होगा ना, मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना है आपने फॉर गुड्स है, एडवांस पेड फॉर गुड्स। तो मुझे बता दें, आपने चीज़ों के लिए एडवांस पे कर दिया, अब आपको पैसों के लिए फ्यूचर में परेशान होने की जरूरत है या गुड्स आनी है? तो ये क्या है बोलें? नॉन मॉनेटरी। अच्छा, इनकम टैक्स पेएबल, ये हुकूमत को आपने पैसों में देना होता है, ये हुकूमत को आपने पैसों में देना होता है। लिख लें पेएबल इन कैश। तो ये बोलें क्या है? मॉनेटरी। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये सारे क्या हैं? नॉन मॉनेटरी। अब पूछ क्या रहा था? मॉनेटरी। मुझे पॉइंट ए का नहीं पता क्योंकि अभी हमने IAS 12 नहीं पढ़ा, इसलिए मैं सिर्फ इसको टिक कर रहा हूं। ये मेरी नज़र में मॉनेटरी है। हो सकता है ए में भी कुछ हो ऐसा, लेकिन वो टाइम आने पे देखेंगे। 11 जी, मैं आ रहा हूं। 11 और 14 यार मजाक किए हैं यार उन लोगों ने, नीचे वाले कमरे में ही कर लेना था। हाथ धो के मैं जा। अच्छा भाई, उन्हें कहें 3-4 मिनट वेट करें। इन रिलेशन टू IAS 21, किसकी मद में? IAS 21 के मद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सचेंज गेन और लॉसेस arising on retranslation of monetary items are recorded in OCI for the नहीं, retranslation of monetary items, retranslation of monetary items। इसकी मिसाल लिखें, इसकी मिसाल लिखें, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। फर्ज करें 170 रुपए का डॉलर है। अब जब आपने पेमेंट करने गए तो डॉलर हुआ था 182 का। बता दें ये डिफरेंस हम कहां डालते थे? P&L में, OCI में? P&L में। कितना? 12। अब जरा इस फिक्रे को मेरे साथ समझिएगा। गेन लॉस ऑन मॉनेटरी आइटम्स इज टेकन टू, फिल इन द ब्लैंक्स पूरी कर दें। P&L नोट कर लें। और मॉनेटरी आइटम क्या है? इन्वेंट्री है, क्रेडिटर है? क्रेडिट। डन। इस तरह चीजों को ना तसल्ली से समझा करें, अगली ट्रांजैक्शन भी इसी तरह सोचें। नॉन मॉनेटरी आइटम कैरिड एट फेयर वैल्यू, ये कल जाते जाते आपको करवाया था। नॉन मॉनेटरी आइटम कैरिड एट फेयर वैल्यू, इसकी मिसाल हमने की थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे। आर रीट्रांसलेटेड एट द डेट व्हेन फेयर वैल्यू वाज मेजर्ड। इसके जब जी, शुक्र है ये सवाल इधर हुआ है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ये कौन सा MCQ है? 9। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, आगे बोलें जरा क्या लिखा है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स विच आर कैरिड एट फेयर वैल्यू। 5.1 डॉलर इसकी फेयर वैल्यू थी। आगे क्या लिखा हुआ है? इन फॉरेन करेंसी आर ट्रांसलेटेड एट द रेट व्हेन फेयर वैल्यू इज मेजर्ड। करते हैं ऐसा? बिल्कुल करते हैं ऐसा। इसको ट्रू कहेंगे जी। IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिससे आप उठा के किस पे ले जाएं? फेयर वैल्यू पे ले जाएं। तो फिर इसको ईयर एंड पे मजबूरन किस पे लाना पड़ेगा? लेटेस्ट रेट पे लाना पड़ेगा। 5.1 इंटू ₹158। MCQ नंबर 9। लिख लें, ये लिख लिया ताकि आपके रेफरेंस रहे ना इस बात का, हर बात का रेफरेंस होना चाहिए। आगे हलवा प्रोग्राम
अच्छा पहले बता दें, पहली बात सही थी या गलत थी? दूसरी बात, तीसरी बात, इंटेंजिबल इज अ मनी, नो, इंटेंजिबल इज नॉन मनी। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कुछ जहन में ले आए, फिर आगे पढ़ लेते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, प्लांट, बिल्डिंग, कुछ जहन में ले आए, फिर आगे पढ़ते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट कॉस्ट आर रीट्रांसलेटेड एट द बैलेंस शीट डेट। नहीं, जो कॉस्ट पे पड़े हुए हैं उनको रीट्रांसलेट नहीं किया जाता, बल्कि किनको किया जाता है? फेयर वैल्यू वालों को किया जाता है, कॉस्ट वालों को नहीं किया जाता। कॉस्ट वालों को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने क्लास में कराई थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल की करवा के। तो कॉस्ट मॉडल वालों को आप कॉस्ट पे ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे। ये बात सही है या गलत है? गलत है। नॉट ट्रांसलेटेड बात सही है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉनेटरी? नॉन मनी कौन से हैं? फॉरेन करेंसी, ट्रेड पेएबल। फॉरेन करेंसी के लफ्ज को छोड़िए, ट्रेड पेएबल ये मनी है? मनी है। राइट ऑफ यूज एसेट, नॉन मॉनेटरी। एडवांस टू सप्लायर, राइट टू रिसीव गुड्स, तो ये फिर क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी। और लीज लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटीज की एंट्री क्या होती है? बाद में क्या होती है? पहले एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और अगली एंट्री लीज लाइबिलिटी डेबिट, तो इट इज मॉनेटरी, इट इज पेएबल इन कैश। वैसे वो जो लिस्ट बनी हुई है ना हमारी किताब में, उसमें भी आ रहा है लीज लाइबिलिटी, तो ये क्या हो गई? मॉनेटरी। ठीक है, साथ वाले को ले जाएं।